जनाब सदर की बारगाह में यह मुशायरा रख रहा हूँ। श्रद्धेय उदय प्रताप सिंह जी अपनी कविता और अपनी गज़ल और अपने छंद और मुक्तक से आज का हमारा यह मुशायरा शुरू करें। शायरी तो वो पढ़ेंगे, तालियां हम सब बजा के उनका स्वागत करें। मंच पर बैठे हुए सभी हमारे आदरणीय कविगण और सुहेरा साहबान, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मेरी इतनी तारीफ़ की है सलाहुद्दीन साहब ने और प्रोफेसर साहब ने कि मेरी बोलती बंद हो गई है। वैसे भी मुझे तकरीर करना आता नहीं है, लेकिन मैं कुछ कहना ये चाहता हूँ कि सलाहुद्दीन साहब, दुनिया के इतिहास में आपका नाम इसलिए और आपकी टीम का, आपके साथ जो काम कर रहे हैं कि 22 साल से हिंदुस्तान का गणतंत्र दिवस यहाँ इस खुशी के साथ और इस जोश के साथ और इस हौसले के साथ मनाया जाता है, जो हिंदुस्तान के कई लोगों के लिए एक सबक है और सीख है कि हिंदुस्तान मोहब्बत कैसे की जाती है। मेरा एक 2 लाइनें कभी मैंने लिखी थी कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। वे सारे लोग अपराधी हैं जो देश अपने किसी और मतलब को देश से ऊपर रखते हैं। और तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं आपकी तारीफ़ कर सकूँ, बहरहाल कहना मैं था। और आपने जो तकरीर की है उसके बाद मैं एक शेर सुना दूँ अगर इजाज़त हो, एक पढ़ूँगा सिर्फ। ये है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। और जो तकरीर की है उसके बाद मुझे हमारे मेहमान खुसूसी बैठे हैं अबू आसिम आज़मी साहब, मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैं इनके साथ MP रहा हूँ और साथ साथ हम राज्यसभा में बैठे हैं और लोकसभा में मैं था पहले, लेकिन फिर राज्यसभा में आपके साथ रहा हूँ। और अजीज़ खान साहब भी तशरीफ़ लाए हैं लखनऊ से, तो हमारे दोनों ही बड़े अजीज़ हैं। मैं इनका एहतराम करता हूँ और ये इनका हुक्म हुआ है तो मैं पूरी गज़ल पढ़े देता हूँ। ये है कि न मेरा है, इसको सुनिए। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के दिन ये बड़ा ज़रूरी संदेश है कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये मज़हब क्या है, धर्म क्या है? मैंने अर्ज़ किया है कि हज़ारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, हज़ारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। हमारी जो ये तहज़ीब है, इतनी विशाल तहज़ीब, इतनी वसी तहज़ीब है कि जिसमें सारी जाने कितनी नदियाँ मिली हैं तब ये सागर बना है। तो मैंने लिखा है कि जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और फिर अर्ज़ किया है कि हज़ारों नस्ल खुशबू रंग के फल फूल पौधे हैं, हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज़्ज़त आबरू ईमान सबका है। मगर गुलशन की इज़्ज़त आबरू ईमान सबका है। और ये मैं जब लिख रहा था तो एक भूकंप आया तो एक फ़ोटो तो उसमें छपी अखबार में, तो मैंने एक शेर इसमें और जोड़ दिया कि हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में। हकीकत आदमी की खुल गई बस एक, हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में, जो लावारिस पड़ा है धूल में सामान सबका है। न मेरा है न तेरा है। अरे वाह 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 वाह, स्वागत कीजिए। ये शेर सुन लीजिए, बहुत है ज़रूरी शेर ये है कि चाहे कितना ही कोई बड़ा इंसान हो, लेकिन मोहब्बत की ज़रूरत सबको होती है, प्यास सबको होती है।
मैंने शेर यूँ कहा है कि ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है, न मेरा है न तेरा। और हम लोग सियासत में रहे हैं तो सियासत के हवाले से एक शेर कह रहा हूँ, और आखिरी शेर है इस गज़ल का कि उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। तो ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम सियासत में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन इस उतार चढ़ाव ने दो तरह के हिंदुस्तान बना दिए हैं, एक जो खुशहाल हिंदुस्तान है और एक ऐसा हिंदुस्तान है कि कुछ चंद लोग हैं वही घुमा फिरा के वही राजनीति में ऊपर हैं, बाकी जो दुखी हैं वो दुखी हैं। तो मैंने आज गणतंत्र दिवस पर मैं आपको एक संकल्प दिलाना चाहता हूँ। हम इबादत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की और उसकी रक्षा के लिए हम आज संकल्प करते हैं, सब लोग हर जगह कहते हैं कि हम हमारा संविधान और उसका जो गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस इसका नाम है, लेकिन गणतंत्र की 3 एडजेक्टिव्स हैं। हम ऐसा गणतंत्र बनाना चाहते हैं जो डेमोक्रेटिक हो, सोशलिस्टिक हो और जो सेकुलर हो। ये तीनों उसके एडजेक्टिव्स हैं गणतंत्र के, लेकिन बहुत से लोग इसको मानते नहीं हैं। तब मैंने एक कविता आज सुनाना चाहता हूँ, और ये नई कविता है, मुझे कितनी याद है कितनी नहीं, मैं सुनाना चाहता हूँ। ऐसे नहीं संभल कर बैठो, ऐसे नहीं जाग कर बैठो, तुम हो पहरेदार चमन के, चिंता क्या है सोने दो यद सोते हैं सरदार चमन के। चिंता क्या है सोने दो यद सोते हैं सरदार चमन के, वैसे भी ये बड़े लोग हैं अक्सर धूप चढ़े जगते हैं, और व्यवहारों से कहीं वैसे भी ये बड़े लोग हैं अक्सर धूप चढ़े जगते हैं, वैसे भी ये बड़े लोग हैं अक्सर धूप चढ़े जगते हैं, और व्यवहारों से कहीं अधिक तस्वीरों में अच्छे लगते हैं, व्यवहारों से कहीं अधिक व्यवहारों से कहीं अधिक तस्वीरों में अच्छे लगते हैं, तस्वीरों में अच्छे लगते हैं, क्या इस्तिहारे हैं। इनका है इतिहास गवाही। आप रोज देखते होंगे, हम कभी कैमरा लेके नहीं जाते पूजा करने, लेकिन है ये भी करते हैं लोग। तो मैंने लिखा है कुछ का है इतिहास, कुछ का है इनका है इतिहास गवाही, जैसे सोए वैसे जागे, इनका है इतिहास गवाही, जैसे सोए वैसे जागे, इनके स्वार्थ सचिव चलते हैं नई सुबह के रथ के आगे। ये ज़रा मिसाल में समझा, स्वार्थ सचिव कहते हैं जो सेल्फिश मोटिव्स होते हैं जो उनके, तो जरा सी तब्दीली देखी कि ये होने वाला है तो इसी पार्टी छोड़ के उसमें चले गए। अब ये मेरा ये फिर से सुन लीजिए कि ऐसे नहीं संभल कर बैठो, ये है हिंदुस्तान। क्या कालजयी रचना है, ऐसा लग रहा है आज ही रची हिंदुस्तान। ये ऐसा नहीं जाग कर बैठो, तुम हो पहरेदार चमन के, चिंता क्या है सोने दो या सोते हैं सरदार चमन के, वैसे भी ये बड़े लोग हैं अक्सर धूप चढ़े जगते हैं, व्यवहारों से कहीं अधिक तस्वीरों में अच्छे लगते हैं, इनका है इतिहास गवाही, जैसे सोए वैसे जागे, इनके स्वार्थ सचिव चलते हैं नई सुबह के रथ के आगे। माना कल तक तुम सोए थे लेकिन ये तो जाग रहे थे, फिर भी कहाँ चले जाते थे जाने सब उपकार चमन के, ऐसे नहीं जाग कर बैठो तुम हो पहरेदार चमन के, फिर भी कहाँ चले जाते थे जाने सब उपहार चमन के, ऐसे नहीं जाग कर बैठो। और वो जो 2 हिस्से हिंदुस्तान के हुए हैं, तो मैंने लिखा है कि इनके हित और अहित अलग हैं। आप हिंदुस्तान के जो गांव के लोग जानते हैं कि गांव में कितना सहूलियत है और शहरों में कितनी है, तो मैं उन लोग जो शहर में रहते हैं उनसे भी कहता हूं, जो ऊपर हैं उनसे भी कहता हूं कि इनके हित और अहित अलग हैं। इन्हें चमन से क्या मतलब है,
इन्हें चमन से क्या मतलब है? राम कृपा से इनके घर में जो कुछ होता है वो सब है। संघर्षों में नहीं जूझते, सात समय के बहते भर हैं। वैसे ये हैं नहीं चमन के, सिर्फ चमन में रहते भर हैं। सिर्फ चमन में रहते भर हैं। और एक फर्क है धर्म और आडंबर में, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो धर्म का दिखावा होता है वो आडंबर कहलाता है, और धर्म जो है दया है, क्षमा है, करुणा है, प्रेम है, उपकार है, दूसरों का भला करना है, ये सब धर्म है। तो मैंने लिखा है कि इनके हित और अहित अलग हैं। इन्हें चमन से क्या मतलब है? राम कृपा से इनके घर में जो कुछ होता है वो सब है। संघर्षों में नहीं जूझते, सात समय के बहते भर हैं। वैसे ये हैं नहीं चमन के, सिर्फ चमन में रहते भर हैं। और इनका खुशबूदार पसीना रूमालों को हुआ समर्पित। क्या छोड़िए, अब एक ये यहाँ से सुन लीजिए। मैंने लिखा है, धरे हाथ पर हाथ न बैठो, कोई नया विकल्प निकालो। धरे हाथ पर हाथ न बैठो, कोई नया विकल्प निकालो। जंग लगे हौसले मांझ लो, बुझा हुआ पुरुषार्थ जगा लो। और उपवन के पत्ते पत्ते पर लिख दो युग की नई ऋचाएं। वे ही माली कहलाएंगे जो हाथों में जख्म दिखाएं। उपवन के पत्ते पत्ते पर लिख दो युग की नई ऋचाएं। वे ही माली कहलाएंगे जो हाथों में जख्म दिखाएं। और जिनका खुशबूदार पसीना रूमालों को हुआ समर्पित, जिनका खुशबूदार पसीना रूमालों को हुआ समर्पित, उनको क्या अधिकार के पाए वे महंगे सत्कार चमन के। ऐसे नहीं जाग कर बैठो तुम हो पहरेदार चमन के। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और जिनको आदत है सोने की उपवन की अनुकूल हवा में, जिनको आदत है सोने की उपवन की अनुकूल हवा में, उनका अस्त्र शेष भी उड़ जाता है बनकर अक्सर धूल हवा में। उनकी राख भी हवा में उड़ जाती है। अस्त्र शेष कहते हैं हड्डियाँ। ये है कि जिनको आदत है सोने की उपवन की अनुकूल हवा में, उनका अस्त्र शेष भी उड़ जाता है बनकर अक्सर धूल हवा में। लेकिन जो संघर्षों का सुख सिरहाने रखकर सोते हैं, लेकिन जो संघर्षों का सुख सिरहाने रखकर सोते हैं, युग के अंगड़ाई लेने पर वही पैगंबर होते हैं। युग के अंगड़ाई लेने पर वे ही पैगंबर होते हैं जो अपने को बीज बनाकर मिट्टी में मिलना सीखे हैं। सदियों तक उनके सांचे में ढलते हैं व्यवहार चमन के। ऐसे नहीं जाग कर बैठो तुम हो पहरेदार चमन के। और ये जो गणतंत्र दिवस और ये संविधान और ये इन सब की रक्षा करनी पड़ती है, आज़ादी, इनके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये अपने आप नहीं आती हैं। तो मैंने लिखा है कि सूरज को क्या पड़ी, सूरज को क्या, आखिरी बंद, सूरज को क्या पड़ी भला जो दस्तक देकर तुम्हें पुकारे। सूरज को क्या पड़ी भला जो दस्तक देकर तुम्हें पुकारे। गर्ज पड़े तो खोलो अपने बंद के बाड़े, गर्ज पड़े 100 बार तुम्हारी खोलो अपने बंद के बाड़े। नई रोशनी गले लगाओ, आदर सहित कहीं बैठाओ। ठिठुरी उदासीनता ओढ़े सोया वातावरण जगाओ। हों चैतन्य ऊँघती आँखें, फिर कुछ बातें करो काम की। कैसे कौन चुका सकता है, कैसे कौन चुका सकता है कितने कब उपकार चमन के। ऐसे नहीं जाग कर बैठो। ये चैतन्य शब्द का होता है बाहोश। तो ऐसे नहीं जाग कर बैठो तुम हो पहरेदार चमन के। ये मैंने एक बहुत अच्छी और एक आखिरी स्वागत इजाज़त तो गज़ल के 2-3 शेर जिससे कि आप जरा तालियों से आप लोग जनाब सदर की इस गज़ल का इस्तेमाल करें। तो उन्होंने अपनी अध्यक्षता का जो बोध है उसका निर्वाह किया और वो फर्ज अदा किया। ये मैंने गणतंत्र दिवस पर मेरा ये मानना है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें सरकार जवाबदेह होती है जनता के प्रति। और जवाब उठाने वालों में, सवाल करने वालों में जो प्रेस होती है, जो मीडिया होता है, उसका हाल आपको पता है। आपको जो शायर भी होता है वो जन्मजात नुमाइंदा होता है जनता का। वो जनता की बात उठाता है, इसलिए वो बात की। अब ये गज़ल के 2-3 शेर सुन लीजिए। ख्वाहिशों का सिलसिला
बेशक बढ़ा ले जाएगा। ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा। सोचता हूँ आदमी दुनिया से क्या ले जाएगा। वाह वाह वाह। सोचता हूँ आदमी दुनिया से क्या ले जाएगा। दोस्तों मुझसे न पूछो मेरी मंजिल का पता। दोस्तों मुझसे न पूछो मेरी मंजिल का पता। मेरी मंजिल तक मुझे खुद रास्ता ले जाएगा। मेरी मंजिल तक मुझे खुद रास्ता ले जाएगा। ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा। और ये सुन लीजिए कि हम फ़कीरों को न कुछ भी चाहिए पर देखना, हम फ़कीरों को न कुछ भी चाहिए पर देखना, कल अमीरे शहर भी हमसे दुआ ले जाएगा। वाह वाह वाह। कल अमीरे शहर भी हमसे दुआ ले जाएगा। और शेर सुन लीजिए, शायद पसंद आए और आप चाहते हैं कि इसको सोचिए ज़रूर। तुम किसी की खामियों का क्यों लगाते हो हिसाब। तुम किसी की खामियों का क्यों लगाते हो हिसाब। वो भी अपनी करनी का अच्छा बुरा ले जाएगा। वो भी अपनी करनी का अच्छा बुरा ले जाएगा। और हर अमावस को जो दिवाली मनाई जाती है वो अमावस के दिन इसलिए मनाई जाती है कि वो सबसे अंधेरी रात होती है। लेकिन जब मिल के दिए जलाए जाते हैं तो उजाली हो जाती है, सबसे उजेली रात हो जाती है। मैंने लिखा हर अमावस को दिवाली में बदल सकता है वो। सलाउद्दीन साहब की आपकी खिदमत में शेर पेश करता हूँ या आपके लिए। हर अमावस को दिवाली में बदल सकता है वो, एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाएगा। वाह वाह। एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाएगा। ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा। और इसमें एक शेर सुन लीजिए कि सच को जीने के लिए जो मरने को तैयार है। सच को जीने के लिए तैयार है। सच याद रखना ये कि सच को जीने के लिए जो मरने को तैयार है, वक्त ऐसे आदमी को करबला ले जाएगा। वाह 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 वाह। सच को जीने के लिए जो मरने को तैयार है, वक्त ऐसे आदमी को करबला ले जाएगा। ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा। 1400 साल की तारीफ को 2 मिसरों में पेश किया दादाजी आपने, बहुत उम्दा। वाह वाह। एक मेरे दोस्त हुआ करते थे, कहते थे तुम गज़ल लिखते हो लेकिन एक भी तगज़ुल किसी गज़ल में नहीं होता। हमने कि बड़ा आसान काम है, हम किए देते हैं। तो फिर मैंने एक शेर लिख दिया। भोला भाला भोला भाला लगता था बिल्कुल फरिश्तों की तरह। भोला भाला लगता था बिल्कुल फरिश्तों की तरह। ये कहाँ सोचा था मुझको ही चुरा ले जाएगा। ये कहाँ सोचा था मुझको ही चुरा ले जाएगा। और उसको मुझको खुशफहमी में रखने का उसे कुछ शौक है। मुझको खुशफहमी में रखने का उसे कुछ शौक है। खत नहीं लिखेगा मुझको, बस पता ले जाएगा। अच्छा है। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। खत नहीं लिखेगा मुझको, बस पता ले जाएगा। और हाँ, और हाथ फैलाए उदय। इसमें कुछ और शेर हैं, भूल गया हूँ मैं, बहुत अच्छे शेर हैं, भूल गया। लेकिन इसका यह आखिरी सुन लीजिए, मेरा मतलब मक्ता सुन लीजिए कि हाथ फैलाए उदय मजबूरियों के सामने। वाह। हाथ फैलाए उदय मजबूरियों के सामने। उससे पहले काफिला अपना बढ़ा ले जाएगा। वाह। ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा। सोचता हूँ आज। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब सदर, बहुत अच्छा। बहुत ये